एक का बयान हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। पेट्रोल डीजल के दामों का बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। रोजमर्रा की जरूरतों के कई सामान महंगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से बाकी सामानों पर भी असर पड़ा है और बेतहाशा बढ़ते दामों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं, क्योंकि नया नया उन्होंने मंत्रालय संभाला है। हम सब ये जानते हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास ये मंत्रालय था, अब उनका मंत्रालय बदला गया है, हरदीप सिंह पुरी को जिम्मेदारी दी गई है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कितना वक्त और? देखिए, जो शरद कोहली जी ने कहा या अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि समय चाहिए किसी भी चीज के लिए काम करने के लिए, सरकार काम कर रही है। जब भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, चाहे प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बात हो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो जीएसटी का टैक्स जो था पहले 28 से 30% था, अब मैक्सिमम टैक्स जो है जीएसटी के अंतर्गत ज़्यादातर सामान में 6 आइटम्स को छोड़ के 18% है। तो जो ये रिग्रेसिव टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको सरकार ने धीरे धीरे कम किया और आज के समय में बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकारों को फिर भी केंद्र सरकार को उनका पूरा पुराना टैक्सेशन है वह कंपेंसेशन के रूप में देना पड़ रहा है वैल्यू, और उसके अलावा 14% इंक्रीमेंट हर साल का देना पड़ रहा है। तो इस सारी समस्या में अभी ये जो अंशुल जी कह रहे थे कि प्रदेश सरकारों को 75% खर्च करना पड़ता है, वो बिल्कुल गलत है। उल्टा है, केंद्र सरकार उन्हें सारा पैसा देती है, सारा स्कीम्स देती है। सेंटर के टैक्स में से 42% फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हिस्सा देती है। हाँ, प्रदेश सरकारें उन पैसों को खर्च करती है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार से उन्हें प्राप्त होता है। गोपाल जी, मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, आप बार बार राज्य सरकार ऐसे कह रहे हैं मानो राज्यों में आपकी सरकार ही ना हो। हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्यों में भी ज्यादा आप ही की सरकारें हैं। नहीं, बिल्कुल। तो बात यह है कि केंद्र सरकार के पास बहुत कम स्कोप है। ठीक है, स्कोप कम है अंशुल जी, स्कोप कम है। राज्योयों से क्या उम्मीद करें फिर? देखिए, हरदीप पुरी जी और जो मैंने माननीय प्रवक्ता जी की बात सुनी, उनको और वक्त चाहिए भाई। 23% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और कितना वक्त चाहिए? आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा वो 1 लाख से कम आ गई है, और कितना वक्त चाहिए? ये जो बयान है, ये सरकार का जो अनाड़ीपन है, उनका कच्चापन है, उनका जो नौसिखियापन है, उनकी लापरवाही, उनकी अक्षमता और योग्यता। आपकी सुर्खियों में आपने बताया था कि प्रधानमंत्री जी और जो मंत्री बने उनको ये कह रहे हैं कि भाई आपका काम चमकना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को कौन बताएगा कि आपका काम सबसे पहले चमकना चाहिए? क्योंकि जितने भी अहम फैसले लिए हैं वो तो पीएम लेता है, ये तो बात साफ है ना। अब नोटबंदी की बात करिए, या जो हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो जंग लड़ा है, लड़ते लड़ते हार भी गए हैं ना कि ये कोरोना से, तो सारे जितने भी फैसले थे कि आपकी वैक्सीन नहीं ऑर्डर की गई, डिफरेंशियल प्राइसिंग है, वो क्या वो स्वास्थ्य मंत्री ने ली थी? वो तो प्रधानमंत्री ने ली थी ना। तो प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे? एक्साइज ड्यूटी कब कम करेंगे? मैं कह रहा था कि राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा खर्चे हैं, उनके कर कम हैं, उनकी आय कम है, उनके इस बार संक्रमण के वक्त वहां पर जीडीपी जो कलेक्शंस हैं, जीएसटी माफ करिएगा, जो कलेक्शंस है वो एस्टिमेटेड कलेक्शन से बहुत कम है। और ये कब करेंगे? आप बयान दे रहे हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान की ये दलील थी कि भाई ये कल्याणकारी कार्यक्रम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गरीबों से आप पैसा ले रहे हैं, उसी को तोहफे में कन्वर्ट करके वापस कह रहे हैं कि नहीं आप ही के लिए है। पहले तो आप पैसा गरीबों से ले रहे हैं। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। राजीव रंजन जी, अब क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, अब ये बताइए कि बार बार कहा तो यही जा रहा है कि कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, आने वाले वक्त में आपको इसका असर नजर आएगा। ये आने वाला वक्त आएगा कब? क्या आकलन है आपका? देखिए, ये गोपाल जी और अंशुल अभिजीत जी, ये दोनों एक दूसरे पर टोपी पहनाते रहेंगे। हकीकत ये है कि दोनों में से किसी के पास फिलहाल इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जीएसटी की भी चर्चा हुई। आप दोनों में से किसी से पूछ लीजिए कि क्या वो अगली जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं कि हाँ पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। दोनों ही बोलेंगे दूसरा तैयार नहीं है। हाँ, गोपाल जी बोलेंगे अंशुल अभिजीत तैयार नहीं है, अंशुल अभिजीत बोलेंगे गोपाल जी तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि दोनों ही तैयार नहीं है। और उसका कारण जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कई दशकों से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन इतना बड़ा लगा करके
उस पर सरकारें चलती आई हैं। ये सारी आपकी इकोनॉमी की निर्भरता जो है इसी एक बड़े टैक्स पर निर्भर है। कोई भी सरकार इतनी जल्दी में और ऐसे संकट के समय में इस टैक्सेशन को कम नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ से आपकी वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं, तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है और इसका समाधान इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।